दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं ऑल इन वन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बताएंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है BHPCL में ITI पोस्ट पे ज्वाइन किए हैं, टेक्नीशियन पोस्ट पे। लेकिन दोस्तों उसमें बहुत सारे कैंडिडेट की इच्छा है कि हमारी डिप्लोमा जो है जॉब पे रहते हुए कंप्लीट होनी चाहिए, इसके बारे में उपाय बताओ। तो दोस्तों उसी को लेकर हम यहाँ पे एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा और बहुत जितना हद तक हो क्लियरिफिकेशन हम करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि डिप्लोमा बेस पे जॉब लेना थोड़ा सा जो है स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन होता है, और ITI लेवल पे जॉब लेना जो है एक तरह का मैं कह सकता हूँ कि बस वर्कमैन कैटेगरी में होता है, और डिप्लोमा लेवल पर सुपरवाइजरी कैटेगरी में होता है। तो उसके बारे में बात करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। लेकिन दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद साथियों, आपने थंबनेल में देख ही लिया कि मैं आज किसके बारे में बात करना चाहता हूं, तो उसी के रिगार्डिंग हम यहां पे बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने ITI कंप्लीट कर लिया है और आप जॉब कर रहे हैं, तो आप अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं जॉब पे रहते हुए, तो पहला कंडीशन है कि आपके डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सर मैं स्टडी के लिए जा रहा हूँ। वो परमिशन देंगे तो ही आप डिप्लोमा करेंगे या हायर क्वालिफिकेशन करेंगे। बगैर परमिशन का आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह का हो, तो आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा, तब आपको डिग्री करना होगा। अगर वो परमिशन देते हैं तो आप ज़रूर वहाँ पे जाइए और अपना डिग्री को कंप्लीट कीजिए, डिप्लोमा को कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा कि सेम जैसे NOC लेते हैं, स्टडी लीव के लिए जो है NOC लिखना होगा। आपको लिखना होगा, आदरणीय सर मैं 2 साल के लिए या 3 साल के लिए जो है डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करना चाहता हूँ, लेकिन इस दौरान जो है मेरे ड्यूटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं जो हूँ हमेशा अपनी ड्यूटी पर पंक्चुअल रहूँगा, लेकिन मुझे इजाज़त दिया जाए ड्यूटी पर रहते हुए कोर्स कंप्लीट करने का। अगर किसी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। मैं ड्यूटी पे जो है पंक्चुअल बना रहूँगा। अपनी ड्यूटी पे रहते हुए मैं ये डिग्री कंप्लीट करने जा रहा हूँ। इस तरह का आपको एप्लीकेशन लिखना है GM HR को। सेम इसमें भी डिमांड करना है कि सर हमें NOC प्रदान किया जाए, यानी कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन है। NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं हायर क्वालिफिकेशन करने जा रहा हूँ, या नहीं तो उसमें यह मेंशन करना है कि मैं स्टडी लीव लेने जा रहा हूँ। अगर आप स्टडी लीव लेते हैं तो NOC 3 के माध्यम से आप ले सकते हैं। आपको जो है आप लोग दोस्तों आवाज़ में थोड़ी सी डिफरेंस पाएंगे, क्योंकि कैमरा में थोड़ी सी जो है यहाँ पे एरर चल रही थी। फिर भी मैं यहाँ पे जो है आपको कंटेंट सही देने का कोशिश करूँगा। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, अपने GM HR को लेटर लिखकर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, और उनसे NOC मिलेगा तो ही आप स्टडी लीव ले सकते हैं 2 साल के लिए मैक्सिमम। अगर आप 3 साल के लिए लेना चाहते हैं तो कोई और वजह बना के, मेडिकल कारण बना के आप जा सकते हैं। इस दौरान दोस्तों आपको नो वर्क नो पेमेंट का एक तरह का फॉर्मेलिटी हो जाता है, आपको जो है पेमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन आप दोस्तों मैं तीसरा उपाय बताता हूँ, जो आपका ड्यूटी भी होता रहेगा और आपका डिग्री भी कंप्लीट होता होगा। आप क्या कीजिए, आप अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म लीजिए, और आप चले आइए SBO के पोस्ट पे, स्विच बोर्ड ऑपरेटर SBO के पोस्ट पर शिफ्ट ड्यूटी में आ जाइए। 38 या 24 3 शिफ्ट चलता है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपका कॉलेज दिल्ली का होगा। अब जानते हैं कि जो है गवर्नमेंट कॉलेज कैसा होता है, फिर भी आपका कॉलेज दिल्ली का होगा तो आप दिल्ली के हिसाब से चलिए। आप क्या कीजिए, शिफ्ट ड्यूटी में रोस्टर क्लियर रखिए कि जो है दिन का ड्यूटी जो है आपका कोई और मैनेज कर लेगा, और नाइट का 2 शिफ्ट का ड्यूटी आप कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने का टाइम भी मिल जाएगा, और एक शिफ्ट का ड्यूटी जो डे वाला ड्यूटी है तो उसमें आप लेवे ही मत कीजिए। आप अपना ड्यूटी को जो है आराम से शाम में अटेंड कीजिए 4-5 बजे के बाद, क्योंकि उसमें आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा और आपको NOC भी मिल जाएगा शिफ्ट ड्यूटी में, क्योंकि डिपार्टमेंट का काम भी हो रहा है और आपको NOC भी प्रदान किया जा रहा है।
तो आपको 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि एनओसी लेकर नो वर्क नो पेमेंट लगा के, मतलब पेमेंट भी नहीं चाहिए, काम भी नहीं करूँगा, मैं स्टडी करने जा रहा हूँ लेकिन मैं जॉब छोड़ा नहीं हूँ। इसको स्टडी लीव कहते हैं, ठीक है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, अगर स्टडी लीव लेते हैं तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा लेकिन आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप शिफ्ट ड्यूटी में चले जाते हैं, अगर मैनेज वाला ड्यूटी होता है शिफ्ट ड्यूटी, उसमें आप चले जाते हैं तो आपका जो है एकदम हर 100% हो जाएगा। अब दोस्तों बात आ गई कि सर मेरा फुल टाइम होगा या पार्ट टाइम होगा, इस पे बताइए। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से कर रहे हैं तो आपका ये फुल टाइम होगा। अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं डिस्टेंस मोड में तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन पार्ट टाइम भी आप कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान एक चीज़ रखिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज से कीजिएगा तो आपको पंक्चुअलिटी के लिए कभी भी नोटिस निकल जाएगा। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज से कीजिएगा तो आपको जो है एनओसी जो भी हो अपना मैनेज सब कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कंडीशन है, अब यहाँ पे एक चीज़ और, कि आपका कॉलेज अगर बीटेक करने जा रहे हैं तो उस जो ग्रिड है, उस ग्रिड का 70 किलोमीटर के दायरा में आपका वो कॉलेज होना चाहिए, तो ही आपको डिपार्टमेंट से एनओसी मिलेगा। ये बात का ध्यान रखिए, 70 किलोमीटर के दायरा में अगर एनओसी कॉलेज होता है तो ही आपको एनओसी मिलेगा। इससे ज़्यादा लीजिएगा तो आप या तो कॉलेज नहीं कर पाएगा या तो ड्यूटी नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आप एक चीज़ का पहले पता कीजिए, डिप्लोमा का पॉलिटेक्निक करने से पहले सबसे पहले आप क्या कीजिए कि अपने अराउंड जो ग्रिड है उसके अराउंड देख लीजिए अगर कॉलेज है या नहीं है। अगर नहीं है तो तुरंत ट्रांसफ़र ऑर्डर लिखिए, जेई को सौंपिए और अपना उस ग्रिड के पास पोस्टिंग कीजिए जहाँ पे वो कॉलेज है। उसी के अराउंड जो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में है, उसमें अगर हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 1 साल प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद ही आपको कुछ भी करना है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको मिलेगा ही नहीं स्टडी लीव के लिए। कोशिश भी कीजिएगा तो फेल्योर हो जाइएगा, नहीं मिलेगा। प्रोबेशन पीरियड के बाद आप रेगुलर एम्प्लॉय हो जाते हैं तो जो है बीएचपीसीएल का इसी का ज़िम्मेदारी बनता है, क्योंकि इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर हमें असिस्टेंट चाहिए तो आपका डिपार्टमेंट में संपर्क होना चाहिए, हो जाता है काम, लेकिन अभी आपको नहीं मिलेगा। आप जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं कॉलेज के डायमीटर में जो होता है एरिया 70 किलोमीटर का, उसमें पहुँचते हैं तो आपको डिपार्टमेंट से एनओसी तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि ये उनके ही फ़ायदे के लिए। अब जो टेक्नीशियन से जेई बनना चाहते हैं तो उन्हीं को फ़ायदा होगा कि हमारे कोई रिक्रूटमेंट नहीं करना होगा, इन्हीं को हम जेई बनाएंगे। तो इस तरह का दोस्तों यहाँ पे आपको जो है करना पड़ेगा। आपको पार्ट टाइम मिलेगा, फुल टाइम भी मिलेगा, लेकिन फुल टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं लीजिएगा। पार्ट टाइम जो है आपका जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उसमें वैलिड है, आप प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं बिल्कुल, और मैनेज भी कर लीजिएगा प्राइवेट कॉलेज से। लेकिन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जॉब पे रहते हुए अब आप जो है डिग्री करना चाह रहे हैं। तो यही एक अपडेट थी। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि जॉब पे रहते हुए डिप्लोमा कैसे करें।